फॉरेस्ट्री कार्यालय, मालवा डेमो नर्सरी परिसर, इंदौर में वन विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई, जिसका शुभारंभ एसीएस अशोक वर्णवाल, पीसीसीएफवी एन अंबारे और आईसीएफआरई की डायरेक्टर कंचन देवी और सीसीएफपी एन मिश्र ने किया। इस मौके पर इंदौर वन मंडल डीएफओ प्रदीप मिश्रा सहित अन्य अधिकारी एवं स्टाफ मौजूद रहा। इसे आईसीएफआरई के मार्गदर्शन में तथा जबलपुर के तकनीकी सहयोग से इंदौर वन मंडल के सहयोग से स्थापित किया गया है। भारत के बढ़ते वन विज्ञान केंद्र नेटवर्क में इंदौर की भागीदारी वर्ष 2010 से अब तक आईसीएफआरई द्वारा देशभर में 42 वन विज्ञान केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, ताकि वानिकी अनुसंधान किसानों, वन आश्रित समुदायों और स्वसहायता समूहों तक व्यावहारिक रूप में पहुंच सके। इंदौर का यह केंद्र मध्य प्रदेश का 7वां वन विज्ञान केंद्र है, जिसे मालवा क्षेत्र के लिए विशेष रूप से विकसित किया गया है, जहां कृषि और वन आधारित आजीविका का गहरा संबंध है। कार्यक्रम में अतिथियों ने वन विज्ञान केंद्र के महत्व पर प्रकाश डाला। देश का नहीं, ये सेंट्रल इंडिया का 7वां है। देश में 41 ऐसे केंद्रों के स्वीकृति की बात हुई है, जिसमें से मध्य प्रदेश में 3 है। वन विज्ञान केंद्र का कॉन्सेप्ट जो है वो कृषि विज्ञान केंद्र से मिलता जुलता है। कृषि के क्षेत्र में काफ़ी रिसर्च हुए हैं, पर दुर्भाग्य से वन संसाधन के क्षेत्र में रिसर्च की भी बहुत कमी है। तो इसलिए उस रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इन केंद्रों का सोचा गया है। वनों से बेहतर लाइवलीहुड कैसे हो लोगों का, और लोगों को रोज़गार के साधन कैसे मिले, इस चीज़ को ध्यान में रखकर, और इस रोज़गार के बहाने जो हमारा ग्रीन कवर जो धीरे धीरे करके अभी तो मध्य प्रदेश में कम से कम स्टेबल है, बट फिर भी इन जनरल जो ग्रीन कवर जो घट रहा है, उस ग्रीन कवर को बरकरार रखने में वन विज्ञान केंद्र के जो रिसर्च करेगा वो बांस से बेहतर अभी किसानों के लिए क्विक मनी अर्न के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री में और कोई प्रजाति नहीं है, और अभी भी बैम्बू का बहुत अच्छा मार्केट है। और यदि किसान उसकी तरफ आकर्षित होंगे तो जलवायु परिवर्तन की जो लक्षण दिख रहे हैं, उसमें बांस जो है उनके लिए एक अच्छा इंश्योरेंस हो सकता है। किसानों कैसे सर और बुलाएंगे, किसानों को लाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होगा सर। देखिए, ये सब चीज़ें जो है वो प्रमोशन से ही होती है, और वो जो है वो हम लोग प्रमोट करते रहते हैं। ये केंद्र जो बना है, ये केंद्र भी जो है इस दिशा में एक पहल हो। ये समझाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा हम लोग को समझने की आवश्यकता है कि हम किससे बात कर रहे हैं, तो उसी के लेवल पे आगे हम लोग को बात करनी चाहिए। क्योंकि फॉरेस्ट्री एक साइंटिफिक और टेक्निकल चीज़ है, तो इसमें बहुत सी चीज़ हम लोग को इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है, लेकिन जब हम किसानों से या लोअर स्टाफ से बात करते हैं तो हमें उसी लेवल पे आके उनको सिंपल वे में समझाने की आवश्यकता है, तभी हम लोग बात करें समझ में उनके आएंगी। केंद्र के क्या लाभ मिलेंगे किसानों को, खासतौर से विज्ञान केंद्र की शुरुआत हो गई मालवा में? देखो, जैसे यहाँ पे बहुत सी चीज़ बताई गई कि ऑलरेडी विज्ञान केंद्र कार्य कर रहा है, उनको जो भी रिसर्च होते हैं वो उनको किसानों के साथ उन लोग साझा करना चाहते हैं। तो मेन उद्देश्य है कि किसानों को साझा करने के बाद किसानों की आमदनी भी बढ़ाना है। कई बार ऐसा होता है कि किसान तो उनसे जो भी वैज्ञानिक उनको मिला है वो तो अपने खेतों में लगाते, उसको अमल में ले आते हैं, लेकिन फिर उनकी समस्या ये रहती है कि उसको बेचे कैसे। तो हमने इसमें कहा भी कि हमारा डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वो हैंड होल्डिंग करेगा उस प्रकार के किसानों से, ताकि उनको मार्केट मिले, उनके जो उन्होंने वहाँ पे उत्पाद जो निकली है उसको वहाँ पे बेच सकते। नहीं, उसमें मैं एमडी कॉर्पोरेशन था, तो मेरे पास बहुत सी जगह से आती थी, आपकी इधर मालवा साइड से भी आई थी कि किसानों ने बैम्बू मिशन में अपने खेत में बांस उगा दिया। तो मैंने अपने आरजीएम यहाँ पे पाठक साहब थे, उनसे मैंने कहा कि आप कॉर्पोरेशन बीच में आ सकता है उसमें, उनको हैंड होल्डिंग करके, ताकि मार्केटिंग में कोई दिक्कत हो रही है तो हम कर ले उसको, उनको मदद करें जिस प्रकार से भी, या तो उनको डायरेक्ट जो कंपनी खरीदने वाली उनसे कोऑर्डिनेट करा ले, या नहीं हो सकता उनको दिक्कतें आ रही है तो कॉर्पोरेशन उनको फिलिंग करके दे, या हमारे डिपो में लेके हम लोग कुछ बेचेंगे, उनको जो भी पैसा देना है तो हम लोग कर सकते हैं उसको, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या है कि हम लोग को ये पता होना चाहिए, और ये हमारा डिपार्टमेंट ही हैंड होल्डिंग कर सकता है उसमें, है ना। कोई भी कॉर्पोरेशन करे या हमारा डिपार्टमेंट करे, क्योंकि उत्पाद जब तैयार होता है तो बेचारा ग्रामीण, हमने अपेक्षा है कि वो हर जगह जाए अपना करने के लिए, तो कोशिश हमारी ये है कि उनका जो भी उत्पाद उन लोग तैयार करेंगे उसको डिपार्टमेंट या वन विकास निगम उसमें उनकी मदद करे कि उस उत्पाद को किस प्रकार से हम उसको
बेच सके, उनको उचित दाम मिल सके, पूरी कोशिश है। वन विज्ञान की अवधारणा, वन विज्ञान केंद्र की जो अवधारणा है वो ICFRE में जैसा बताया गया था कि 2007-8 में शुरू हुई थी। तो वो जो ICFRE है और उसके जो इंस्टीट्यूट हैं वो तो लगभग 1991 से लगभग काम कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट्स तो पहले से ही हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तो पहले से था, बस उसको कन्वर्ट कर दिया गया एपेक्स अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल बना के, और सारे जो इसके इंस्टीट्यूट और सेंटर्स थे वो उसके अंदर में इंस्टीट्यूट के लेवल पे आ गए। तो सब में शोध तो हो रहा है, 100 साल से ज़्यादा से हम शोध कर रहे हैं और अलग अलग चीज़ों पे हो रहा है। प्रजातियों में कैसे इम्प्रूव किया जाए, जो किसान भाई या खेतों में लगाई जाती हैं, जैसे नीम हो गया, टीक हो गया, यूकलिप्टस, पॉपुलर, कैजुरीना, मिलिया डुबियस, तो ये इनकी इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ हमने निकाली हैं और बहुत जगह पे लग भी रहा है। तो ये भी था कि इनको जो हमारी शोध हो रही है वो लैब में हो रही है, इसको ज़मीन तक कैसे पहुंचाया जाए। तो उसी की अवधारणा है कि वन विज्ञान केंद्र जगह जगह खोले जाएं और वहाँ के आसपास के लोगों को वहीं बुला के इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाए कि क्या खोज हो रही है, उनके लिए क्या फ़ायदा हो सकता है। क्लाइमेट चेंज के उसके प्रभाव में जो फसलें अब नहीं हो रही हैं तो उसकी जगह कौन सी प्रजातियाँ आ सकती हैं, और जो हमारे वो जो ये फॉरेस्ट्री के जो NTFPs हैं उनको किस तरह से सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग किया जाए, कब किया जाए और उसको कहाँ बेचना है, उसका प्रसंस्करण कैसे किया जाए ताकि आमदनी बढ़े और जंगल पे भी प्रेशर कम हो। तो इसी अवधारणा के साथ ये खोले गए हैं और इसमें जो है लगातार जो ये केंद्र चलते हैं जब, तो इसमें हमारे वैज्ञानिक और वन विभाग के कर्मचारी मिलकर और किसानों को बुला के ये सब चीज़ों के बारे में बताते हैं।